इतने बड़े चेहरे उनके पास हैं, उनको कैसे दरकिनार करें। नायब सिंह सैनी के नाम पर भले ही आपने चुनाव लड़ा हो, लेकिन देखिए वो भी 5-6 महीने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री बनते हैं। ये नहीं कह सकते कि 5 साल उन्होंने कह सकते हैं सरकार चलाई। तो ऐसे में पार्ट टाइमर कह सकते हैं उनको बनाकर आपने अगर मुख्यमंत्री के तौर पर यूज किया, तो यहाँ पर जब फुल टाइम की बात की जाए तो क्या उस चेहरे का नाम क्या राव इंद्रजीत होने वाला है, क्या अनिल विज होने वाला है, और क्या एक बार फिर बीजेपी नायब सिंह सैनी के नाम पर ही मोहर लगाएगी? ये सस्पेंस राहुल अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि कल तक ये खबर थी कि दशहरे के दिन यानी कल एक तरीके से बीजेपी सीएम पद के नाम का अनाउंस कर देगी। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आती है राहुल, वो कहते हैं कि अब ये मामला मंडे तक टल गया, यानी कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कहेंगे आप राहुल? जी बिल्कुल, देखिए सर बहुत बड़ी बात आप ये कर रहे हैं। और देखिए विजयदशमी की अगर हम बात कर लेते हैं, विजयदशमी का जब पर्व मनाया जाता है, देखिए रावण का जब दहन होता है, देखिए रावण का दहन क्यों होता है? रावण का दहन इसलिए किया जाता है क्योंकि तमाम बुरी शक्तियों को उस दिन भगवान श्री राम खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या जो बुरी शक्तियों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, या जो सत्ता, लोभ, इन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी के अंदर से खत्म नहीं हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम देश को विकास के लिए लेके जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास क्या हरियाणा में देखने को मिला? और देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, हरियाणा में बीजेपी के अंदर सीएम चेहरे को लेकर जो तस्वीर बन गई है साहब, ये तस्वीर बिल्कुल वैसी बन गई है जैसे कोई एक पिक्चर जब शुरू होती है ना, तो दर्शक उसको आधे टाइम तक देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस कहानी का यार एंडिंग क्या होगा, क्या इस कहानी में हीरो हीरोइन का मिलन हो पाएगा, या इस कहानी में हीरो ही अकेला रह जाएगा, हीरोइन को कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके की जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं सर, ये बिल्कुल सस्पेंस से भरा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हरियाणा में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी ने अब तक जितने भी बड़े फैसले लिए वो फैसले बिल्कुल जनता से उलट है। क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र का जिक्र कर लेता हूँ, महाराष्ट्र में हम ये देख रहे थे कि जहां देवेंद्र फडणवीस लाइन में खड़े हुए थे कि भैया मैं तो पार्टी का सीनियर नेता हूं, सीनियर लीडर हूं, आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन शिंदे के साथ विधायक थे, बीजेपी ने कहा अभी हम शिंदे को बनाएंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि पावर उनके पास में। और यहाँ पर यह भी हम देख रहे हैं कि यही हाल हम मध्य प्रदेश के अंदर भी देख रहे थे, किस तरीके से कांग्रेस की सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिरा दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं क्या अगर बात करें सर, हरियाणा की जो स्थिति इस वक्त बन रही है वो बीजेपी के लिए कुछ ऐसी बन रही है कि करो या फिर मरो की स्थिति है। लेकिन क्या अगर बात करें, अनिल विज नाराज हो जाते हैं क्योंकि एक बड़ा चेहरा है वो, और उनके जो सपने हैं वो तब मुझे ऐसा लग रहा है तब पूरे होंगे जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अनिल विज की बगावत, नायब सिंह सैनी की नाराजगी को, इसको कैसे पार्टी दूर करती नजर आएगी? क्योंकि ये जो सीएम की कुर्सी की लड़ाई है सर, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये मामला और भी खिंच रहा है, जिससे चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। देखिए बिल्कुल राहुल, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरा जो कह सकते हैं चोला है, लिबास है, वो अनिल विज और राव इंद्रजीत ने सिलवा कर रखा हुआ है कि इधर हमारा नाम का घोषणा होते हम तुरंत लिबास पहनकर पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या फिर सीएम इन वेटिंग रह जाएंगे अनिल विज? बारात तैयार है, बस दूल्हे की अगर मैं बात करूं तो दूल्हा ढूंढा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर वो दूल्हा कौन होने वाला। अब देखिए नायब सिंह सैनी का जिक्र आप करिए कि दिल्ली आते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं, लड्डू मिठाई पे खिलाए जाते हैं। लेकिन जब सीएम की बारी आती है पूछने की भाई सीएम आप बनेंगे, तो कहते हैं कि ये काम जो है वो पार्टी आला कमान का है, पार्टी नेताओं का है। तो आप समझ सकते हैं कि नायब सिंह सैनी को भी अभी बोला गया है कि भाई आप भी अभी शांत बैठिए और अब हम मंथन कर ले जरा। बीजेपी के तमाम नेताओं को ये कहा गया है कि भाई आप जाइए जरा हरियाणा में जाकर देखिए क्या माहौल बन रहा है। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी की कुर्सी भी खतरे में। ये नहीं कहा जा सकता कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लेकिन चलिए नायब सिंह सैनी की बात थोड़ी देर की अगर बाद में भी करें तो सबसे महत्वपूर्ण राव इंद्रजीत का नाम निकलकर सामने आता है। देखिए राव इंद्रजीत ने जो सेक्रीफाइस किया है और जो पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए काम किया है, उनके आने से बीजेपी जो अहिरवाल कह सकते हैं बेल्ट है उसमें लगातार मजबूत हुई है। आप देखिए हुड्डा लगातार 2 बार सीएम रहे, लेकिन उसके बाद जब कह सकते हैं राव इंद्रजीत कांग्रेस में आते हैं, उसके बाद हुड्डा एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। अब चांस था भी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए राव इंद्रजीत की ताकत की, और वो ये कहते हुए नजर आते हैं वीडियो में कि भाई भूपेंद्र जी, हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तब बनेंगे जो हम बनने देंगे। यानी कि अहिरवाल बेल्ट में उनका इतना वर्चस्व है, इतना दबदबा है कि कांग्रेस पार्टी ने लाख हाथ पैर मारने के बावजूद भी कोई बड़ी सफलता वहां पर अर्जित नहीं की। राहुल गांधी पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह से साउथ हरियाणा में झंडा गाड़ रखा है, एक तरीके से राव इंद्रजीत ने बीजेपी उसको दरकिनार नहीं कर पा रही। और जो बात राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि अहिरवाल वोटों की वजह से बीजेपी जो है सत्ता में आ रही है हरियाणा में एक बार फिर, तो यहाँ
कई तरह की चीजें जो ये बता रही हैं कि हरियाणा में बीजेपी के लिए इस गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं होने वाला, इसीलिए तारीख पर तारीख दी जा रही है। मंडे आएगा, मंडे वो कौन सा नाम होगा जिसके नाम पर मोहर लगेगी, और क्या वाकई बीजेपी के जो लोग हैं वो किसी एक नाम पर सहमत हैं, या बीजेपी के नेताओं में भी अलग अलग मतभेद दिखाई पड़ते हैं, ये बहुत जल्दी उजागर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये मानकर चलिए राहुल कि यहाँ पर बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हरियाणा को लेकर कोई भी बयानबाजी करता हुआ नजर नहीं आ रहा, सब चुप और खामोश बैठे हैं। इक्का दुक्का बयान सामने आ रहा है, लेकिन वो भी ऐसे बयान नहीं आ रहे जिसकी वजह से आप ये पता लगा पाए कि भाई सीएम कौन बनने वाला। तो बीजेपी के लिए ये राह को आगे लेके जाना, इस राह पे आगे जाना एक तरीके से कांटों भरी राह है, इस पे खुद को लेकर चलना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इन तीनों दिग्गजों में से अगर कोई भी नेता नाराज हो गया, कोई भी नेता ये सोच के बैठ गया कि मेरे हक जो मुझे मिलना चाहिए था वो हक मुझे अगर नहीं मिल रहा है, तो अगर मैं बीजेपी छोड़कर इस तरफ चला जाऊं तो यहाँ बीजेपी का सत्ता में जो आने का ख्वाब है वो ख्वाब बन सकता है। यही बात लगातार बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है कि तीनों नेता इस समय कह सकते हैं कि एक बड़ी पोजीशन पर नजर आते हैं, चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे नायब सिंह सैनी हो, या फिर अनिल विज हो। ऐसे में एक का चुनाव करना बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी गिरोता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी और दिलचस्प बात ये भी बन जाती है कि अनिल विज जब ये कहते हैं कि भैया मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये तो पार्टी आलाकमान तय करेंगे। अगर जब पार्टी आलाकमान तय करेगा, आपने हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले ये क्यों बोला कि अगर मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा तो हरियाणा की तस्वीर को बदल दूंगा? तो इसका मतलब आप क्या ये मानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने अच्छा काम नहीं किया, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद पर हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अगर इस कुर्सी पर बैठूंगा तो बेहतर काम करूंगा? जी बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बात की, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा जी सर बिल्कुल। अनिल विज ये भी कह रहे हैं कि मैंने कब कहा था मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन अगर पार्टी आलाकमान कहेगी तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अब आप जरा देखिए इस पूरे मामले को कि जो मन की ख्वाहिश है, मन की जो आरज़ू है, जो हसरत है, वो खत्म नहीं हुई है। वो अभी भी कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान चाहेगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो ये बीजेपी का जो स्टैंड है समझ से परे है कि वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, कौन से नेता पे दाव लगाने वाले हैं, कौन से नेता उनको दम नजर आता है, क्योंकि तीनों ही बड़े लेवल के नेता नजर आते हैं। लेकिन इसमें भी अगर कहा जाए तो मुझे राहुल ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत जो है इन तीनों में बड़े नेता बनकर उभरे हैं। अब बीजेपी क्या करती है, बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी के लिए जो लड़ाई सीएम पद की छिड़ी है उसको सुलझाना, उसको एक तरीके से समेटना उतना आसान नहीं होने वाला है। जी, और साहब ये तो वही बात हो गई, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि भैया अगर राव इंद्रजीत को पर्दे के पीछे से ले जाकर स्टेज पर बिठा देती है भारतीय जनता पार्टी और सीएम चेहरे का मुकुट उनके सर पर रख देती है, तो नायब सिंह सैनी का तो सपना टूट ही जाएगा। और अनिल विज जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो पार्टी में एक अलग स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई विजयदशमी के बाद बीजेपी फाइनली तय कर लेगी कौन होगा मुख्यमंत्री? लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर विज विधायकों की बात कर रहे हैं, चलिए विधायकों को लेकर भी यहाँ पर मामला जो है वो बहुत बड़े हद तक फंस रहा है, क्योंकि पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पकड़ विधायकों पर होती है और ये विधायक लेकर